मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ चिकनगुनिया होने के बाद जो हमारे हर जोड़ों में मिड जॉइंट पेन जो होता है उसको कम करने की एक्सरसाइज। आज मैं आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे चिकनगुनिया होने के बाद जो हमें जॉइंट पेन होता है, जो जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी मोबिलिटी वापस कैसे हम ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको चिकनगुनिया हुआ है और आपको बुखार आ रहा है, फीवर है, तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि फीवर है तभी आप जो एक्सरसाइज करते हो उसमें आपको बॉडी में वीकनेस आ सकती है। इसके हिसाब से आपको कभी भी फीवर हो तो ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको चिकनगुनिया में आपकी मेडिसिन का उसका कोर्स हो जाए, आपका फीवर पूरी तरह से क्लियर हो जाए, आपका बुखार पूरी तरह से क्लियर हो जाए, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज शुरू करें। आज मैं आपको सारे जॉइंट की एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। उंगलियों की है, ये रिस्ट की है, एल्बो जॉइंट की, शोल्डर जॉइंट की, सर्वाइकल की, बैक पेन की, नी की, हिप जॉइंट की, एंकल की, सारे जॉइंट पेन की एक्सरसाइज बताऊंगा। लेकिन आपको जिस जॉइंट में पेन हो रहा है उसी की एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं है कि भी मैंने वीडियो में सारी जॉइंट की एक्सरसाइज बताई है तो आपको सारी करनी है। आपको लगता है आपको घुटने में दर्द है और कंधे में दर्द हो रहा है तो आप वो दो जॉइंट की एक्सरसाइज करें। आपको लगता है आपको सिर्फ हाथ की उंगलियों में दर्द है तो आप हाथ की उंगलियों की एक्सरसाइज करें। अभी मैं आपको सारी एक्सरसाइज बताता हूँ, वो एक्सरसाइज किस तरह से करनी है मैं आपको बताता हूँ। मैं आज आपको बताता हूँ चिकनगुनिया में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। हम शुरुआत करेंगे पहले पैर के पंजों की उंगलियों से। उसके लिए आप इसको बैठ के भी कर सकते हो, यहाँ लेटे लेटे भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बैठ के बताता हूँ कि किस तरह से करनी है। पहले आपको जो आपकी पैर की उंगलियां है इसको इस तरह से आगे पीछे करनी है। ओनली उंगली को, सिर्फ हमारी पैर की उंगलियां ही इस तरह से आगे पीछे होनी चाहिए। ये आप जितना आगे पीछे कर सकते हो उस तरह से करें। पहले 5 बार 10 बार से शुरू कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपकी पैर की उंगलियां बहुत कम हिल रही है तो इस तरह से आप पैर को मोड़ के अपने एक हाथ से पैर का पंजा पकड़ना होगा, दूसरे हाथ से आपकी पैर की सारी उंगलियों को आगे पीछे करना होगा। इस तरह से आप इसको आगे पीछे कीजिए। 15-20 बार इस तरह से आगे पीछे किए, जिससे ये उंगलियां लूज हो जाएगी। उसमें जो जॉइंट, चिकनगुनिया में क्या होता है कि जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है। इस तरह से आप मूवमेंट करवाओगे तो उसका स्वेलिंग कम होगा और आपकी उंगलियां जो अपने आप हिलाते हो तभी जो कम हिलती है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हिलने लगेगी। इस तरह से आप पैर की उंगलियों में कर सकते हो। मैं फिर से बताता हूँ, इस तरह से उंगली आगे पीछे करनी है। यदि आपसे नहीं होती तो आप दूसरे इस तरह से अपने दूसरे हाथ से इस तरह से आगे पीछे कर सकते हो। ये है पैर की उंगली की एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी होगी। पहले उंगली को हिलाओ, कम हिल रही है तो दोबारा उस तरह से करो। अभी उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पैर के पंजे की, एंकल जॉइंट की। एंकल जॉइंट में हमें इसको इस तरह से पूरा आगे पीछे करना होगा। ये हम जितना आगे इस तरह से खींच सकते उतना खींचना है, जितना नीचे ले जा सकते उतना नीचे ले जाना है, वापस करना। इस तरह से ये भी एक्सरसाइज हम 5 से 10 बार करेंगे। जितना आपको पेन हो, जिस तरह से आप कर सको उस तरह से ही ये एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं है मैंने बोला 10 बार करो तो 10 बार करो, जितना आप कर सकते हो उतना ये एक्सरसाइज करना होगा। इसको यूं खींचो, नीचे लाओ, यूं खींचो, नीचे ले जाओ, वापस से खींचो, नीचे ले जाओ। इस तरह से ये एक दूसरी एक्सरसाइज करनी है। ये है एंकल जॉइंट की एक्सरसाइज। इसमें भी सेम, अभी आपको लगता है कि पैर का पंजा इतना थोड़ा ही ऊपर नीचे हो रहा है हमारा, तो इसको भी आप पैर को मोड़कर इस तरह से आगे पीछे कर सकते हो। इस तरह से पूरा आप आगे पीछे इसको पकड़ के कर सकते हो। जब भी आप इस तरह से करते हो एक्सरसाइज, तो ये 2-4 बार ज्यादा करोगे तो इसकी मोबिलिटी ऑटोमेटिक अपने आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगी। जॉइंट में आई हुई स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। ये थी हमारी एंकल की एक्सरसाइज। अभी मैं आपको बताता हूँ घुटनों की एक्सरसाइज। उसके लिए आपको सबसे पहले लेटना होगा। इस तरह से लेटने के बाद घुटने में जब भी आपको पेन होता है तभी आप घुटने को जितना मोड़ सको तभी उतना मोड़ना है, फिर सीधा करना है। वापस मोड़ो,
वापस सीधा करो। ये एक्सरसाइज भी आप 5 से 10 बार कर सकते हो। जब भी आपको चिकनगुनिया में ज्यादा पेन हो, आप अपनी बॉडी के पेन के हिसाब से करो। ऐसा नहीं है कि हमने बताया और आपने कर दिया। इस तरह से आराम से इसको करना है। फिर दूसरे पैर में पेन होता है तो दूसरे पैर में भी इस तरह से। ये जो एक्सरसाइज है इससे जॉइंट का स्वेलिंग कम होगा और आपको धीरे धीरे इसकी मोबिलिटी बढ़ती जाएगी। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है, ये मेरे घुटने के जितने भी मैंने वीडियो रखे उसमें ये एक्सरसाइज मैं हमेशा बताता हूँ। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। टॉवेल को इस तरह से रोल करके अपने घुटने के नीचे रखना होगा आपको। घुटने के नीचे रखो, घुटने को दबाना है, फिर छोड़ दो। वापस आप यहाँ पर देखो, घुटना दबाना है, छोड़ दो, घुटने को दबाना है, छोड़ दो। इसको दबा के आपको होल्ड नहीं करना है। जो हम बताते हैं 1 2 3 4 5 होल्ड करो फिर छोड़ो, वो नहीं करना है। सिर्फ आपको दबाना है, छोड़ देना है, दबाना है, छोड़ देना है। इस तरह से भी ये एक्सरसाइज आप 10 बार से शुरू कर सकते हैं। दोनों पैर में बारी बारी दबाओ, छोड़ दो, दबाओ, छोड़ दो। होल्ड करने वाली एक्सरसाइज आप 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं। क्योंकि समझो ये एक्सरसाइज करते आपको 10 दिन या 1 हफ्ता हो गया, उसके बाद इसको दबा के रखो। 5 गिनो, 1 2 3 4 5, छोड़ दो, वापस दबाओ, 1 2 3 4 5, छोड़ दो। लेकिन जो होल्ड करने वाली है, जो दबा के रोके रखने वाली एक्सरसाइज है, वो 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद ही शुरू करें। ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। अभी मैं आपको बताता हूँ हिप जॉइंट की एक्सरसाइज। इसमें आपको इस तरह से लेट जाना होगा, फिर दूसरे एक पैर को इस तरह से फोल्ड कर देना है, इसको मोड़ देना है। फिर जो हमारा पैर सीधा है उसको ये पैर की लाइन में इतना ऊपर लाना होगा, फिर वापस रख दो, वापस से ऊपर लाओ, वापस नीचे रख दो। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आप 5 या 10 काउंट से शुरू कर सकते हैं। ये हमारे हिप जॉइंट की एक्सरसाइज हो जाएगी। इस तरह से कर सकते हैं। फिर हम ये दूसरा पैर मोड़ देंगे, फिर दूसरा वाला करेंगे। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में इसमें बताता, उसमें आपको दोनों पैर को इस तरह से दूर रखना है। फिर एक पैर को अंदर ले जाओ, फिर बाहर निकालो, वापस अंदर ले जाओ, बाहर निकालो। ये एक्सरसाइज भी आप 5 से 10 बार से शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आपको करना होगा। फिर दूसरे पैर में करनी है उसी तरह से, अंदर लाओ, फिर बाहर निकालो, अंदर लाओ, फिर बाहर निकालो। इसी तरह से हम उसकी दूसरी भी एक्सरसाइज देखते हैं। इसके अंदर आपको पैर को, दोनों पैर को मोड़ देना है, फिर दोनों पैर को इस तरह से खोलना होगा, फिर बंद करना होगा, खोलना होगा, फिर बंद करना होगा। इस तरह से अभी एक तीसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से करना होगा। ये सारी एक्सरसाइज के काउंट 5-10 बार से शुरू करें, फिर आप जितना कर सकते हैं उतनी करते जाएं। इस तरह से ये करनी होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कमर की एक्सरसाइज। कमर के लिए हमें क्या करना होगा, वापस से हमें दोनों पैर को मोड़ देना है। दोनों पैर को इस तरह से मोड़ने के बाद हमारे हाथ सीधे कर देने, दोनों पैर जितना हम नीचे ले जा सके उतना इस तरफ नीचे लाओ, फिर दूसरी साइड। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो शोल्डर है ये हमारे बेड या जमीन पे करते हैं तो उससे ऐसे उठ जाना चाहिए नहीं, ये ऐसे सीधा ही रहना चाहिए। जितना हम नीचे ले जा सकते हैं उतना ले जाए। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी हम 5 या 10 काउंट से कर सकते हैं। इस तरह से ये होगी हमारी कमर की एक्सरसाइज। इस तरह से फिर कमर की हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी। उसके अंदर हमें पैर को मोड़े रखना है, फिर इस तरह से इसको उठाना है। इसमें हमारे कमर में ये ग्लूटियस मसल से, उसमें हैम्स मसल से, उसमें भी हमें अच्छा सा फायदा होगा। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज आप 5 या 10 काउंट से कर सकते हो। इस तरह से आपको हाथ सीधा रखना है, इस तरह से, और पिलो नहीं लेना है इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज सभी आप कमर उठाने वाले करते हो तभी पिलो निकाल दो, फिर इस तरह से करो। ये एक्सरसाइज हो जाए। उसके बाद मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ शोल्डर जॉइंट की।
शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज भी हमें चिकनगुनिया में लेटे लेटे भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस तरह से पैर को भी सीधा कर देना है, दोनों हाथ को हमें साथ में ही इस तरह से ऊपर ले जाना होगा, फिर वापस नीचे लाओ। आप दोनों हाथ को साथ में नहीं ले जाना चाहते तो बारी बारी भी इस तरह से ले जा सकते हो। पहले राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला, पहले राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला, इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसी तरह से शोल्डर जॉइंट की दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें हाथ को पूरा इस तरह से बाहर ले जाना है, वापस अंदर लाना है, इस तरह से बाहर ले जाना है, इसको अंदर लाना होगा। ये आप बैठ के भी कर सकते हो और लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आप 5 या 10 काउंट से शुरू कर सकते हैं। जैसा आपको पेन है उस तरह से करना होगा। अभी मैं एल्बो जॉइंट की भी आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, वो भी आप लेट के कर सकते हो। इसके लिए आपको इस तरह से हाथ को मोड़ना है, सीधा करना होगा, इस तरह से मोड़ना है और सीधा करना होगा। आपको इस तरह से ये एक्सरसाइज 5 या 10 काउंट से कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि आपके जॉइंट में अच्छा फायदा हो गया है, उसके बाद यही एक्सरसाइज आप हाथ में पानी की बोतल लेके भी कर सकते हो। 500 ml की पानी की बोतल लेके भी इस तरह से इसको कर सकते हो। ये मैं बता देता हूँ आपको। इस तरह से ये पानी की बोतल है, इसको अब ये 500 ml की है, इस तरह से इसको लेकर ये मोड़ो, सीधा करो, वापस से मोड़ो, सीधा करो, वापस से मोड़ो, सीधा करो। ये एक्सरसाइज भी आप पानी की बोतल की भी एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट में भी आप इस तरह से कर सकते हो, पूरा ऊपर नीचे। जब भी आपको लगे पेन कम हो गया उसके बाद ही, क्योंकि ये पानी की बोतल लेके जो एक्सरसाइज करोगे वो एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके लिए वो एक्सरसाइज आपको पेन कम हो जाए उसके बाद ही करनी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ हाथ की उंगलियों की एक्सरसाइज। उसके लिए आपको सबसे पहले उंगलियों को इस तरह से पूरा मोड़ना है, खोलना होगा, मोड़ना है, खोलना होगा, मोड़ना है, खोलना होगा। अभी जब भी आपको लगता है कि उंगलियों में ज्यादा पेन है, वो पूरी मोड़ नहीं रही है, तो आप दूसरे हाथ की मदद लेके भी इसको इस तरह से मोड़ सकते हो। इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता इसको मोड़ सकते हो। इस तरह से बारी बारी दोनों हाथ की उंगलियों को मोड़ सकते हो। दूसरा, ये सारे जॉइंट में आप गर्म पानी से सेक भी कर सकते हो, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, वहां की सूजन कम हो जाएगी और आपका जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। वो शोल्डर जॉइंट है, बैक पेन है, रिस्ट में पेन है, समझो आपको हाथ की उंगलियां ज्यादा दर्द करती है, तो इधर से कैसे करना है, आपको एक बाल्टी में या उसमें पानी लेना है, उसके अंदर ही आपको आपका हाथ डाल देना होगा। लेकिन वो पानी उतना ही गर्म रहे जितना आप सहन कर सके, क्योंकि वो हर कोई अलग अलग सहन कर सकता है। आपका हाथ जल नहीं जाए उसका ध्यान आपको जरूर रखना होगा। उसके अंदर रखो, फिर वापस निकालो, करो, वापस से उसके अंदर रखो, 2-3 मिनट पानी के अंदर ही रहने दो, वापस हाथ बाहर को निकालो, मुट्ठी लगाओ, खोलो, मुट्ठी लगाओ, खोलो। इस तरह से आप 4-5 बार वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज आप रिस्ट के लिए भी कर सकते हो। पानी के अंदर डुबा के रखो, फिर रिस्ट को बाहर निकाल के वापस करो। पानी के अंदर 2 से 3 मिनट का आपको हाथ को डुबा के रखना होगा, उंगलियों में या रिस्ट जॉइंट में, उस तरह से करना होगा। शोल्डर जॉइंट में पेन है तो जो पानी की गर्म थैली आती है उससे आपको सेक करना होगा, शोल्डर में या नी जॉइंट में उस तरह से करना होगा। उंगलियों है या पैर की उंगलियां हैं, वो आप बाल्टी के अंदर गर्म पानी डाल के उसके अंदर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि पानी उतना ही गर्म ले जितना आप सहन कर सको। उंगलियों की दूसरी एक एक्सरसाइज है स्माइली बॉल के साथ। हमारा जो ये स्माइली बॉल आता है उससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आपकी मुट्ठी उंगलियां इस तरह से इजीली हो गई है, फिर उसके बाद आप ये इस तरह से दबाओ, छोड़ो। ये एक्सरसाइज भी आप 15-20 बार से शुरू कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथ से बारी बारी करनी है। जब भी आपको लगे कि ये बॉल से भी आप इजी कर सकते हो, तो यही बॉल से आप उंगली और अंगूठों की आहिस्ता आहिस्ता एक उंगली की कर सकते हो इस तरह से, जिससे आपकी उंगलियों की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये आप इस तरह से कर सकते हो। ये 5 बार या 10 बार से आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह से बारी बारी ये सारी एक्सरसाइज करनी होगी। ये एक्सरसाइज करने के बाद, स्माइली बॉल की एक्सरसाइज करने के बाद, इसमें हमारी स्क्वायर स्प्रिंग भी आती है, उससे भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करनी है। ये ऐसी इस तरह की स्प्रिंग आती है, इसको यूं पकड़ के एक हाथ से यहाँ से पकड़ लो, फिर इस तरह से आप इसको दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो। इस तरह से इसको भी आप 15-20 बार से शुरू
कर सकते हैं। दोनों हाथ में बारी बारी करनी है। ये एक्सरसाइज उंगलियों के लिए है कि आपकी उंगलियों में आपको दर्द होता हो चिकनगुनिया के बाद, उसके लिए है। इस तरह से आप कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ सर्वाइकल पेन में, आपको समझो चिकनगुनिया के बाद गर्दन हिलाने में दिक्कत होती हो तो सबसे पहले गर्म पानी से यहाँ पे पीछे की साइड, जो हमारी गर्दन पीछे की साइड है, वहां पे सेक करना होगा। उसके बाद आराम से इस तरह से सीधे बैठ जाओ, इस गर्दन को नीचे करो, ऊपर करो, नीचे करो, ऊपर करो, नीचे करो, ऊपर करो। फिर इस तरह से साइड में देखो, इस साइड में देखो, लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, वापस से लेफ्ट साइड, राइट साइड। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज में कई एक्सरसाइज ऐसी है, कंधे की है, एल्बो जॉइंट की, रिस्ट की, ये सारी एक्सरसाइज आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। किसको लगता है बैठे बैठे कंफर्टेबल नहीं है तो वो लेट के भी कर सकता है। इसमें मैंने सारे जॉइंट की एक्सरसाइज बताई है, लेकिन आपको जिस जॉइंट में पेन होता है उसी की आपको एक्सरसाइज करनी है, सारी एक्सरसाइज नहीं करनी है। यदि आप सारी एक्सरसाइज करते हो तो भी आपको फायदा ही होगा, एक्सरसाइज करने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।